डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.4 है उसका इंट्रो पार्ट करेंगे। कल हमने 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। उसमें क्या था, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स की। कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल की, यानी कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं और कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले बात करते हैं जैसे क्या होता है कॉमन फैक्टर और क्या होता है मल्टीपल। कोई भी एक एग्जांपल से करते हैं। देखो, सबसे पहले एक जनरल बात करते हैं कि 4 और 18 कोई दो नंबर लिए मैंने, 4 एंड 18। 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। यानी हमें क्या करना है, 4 जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो उसका फैक्टर होगा। यानी 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 4 से डिवाइड हो रहा है। यानी इन नंबर से डिवाइड हो रहा है ये। यानी जिस नंबर से 4 डिवाइड हो रहा है वो सारे क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। और 18 के फैक्टर्स निकाले हमने। 18 किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 8 + 1 9, 9 3 से डिविजिबल है। यानी 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उससे ऐसे डिवाइड करके देख लो, डिविजिबिलिटी रूल काम आएगा यहाँ पर। तो 3 से भी डिविजिबल है ये। उसके बाद 4 से नहीं है, 5 से भी नहीं है, उसके बाद 6 से है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से है और 18 से। यानी ये क्या आ गया हमारे पास, 4 के फैक्टर आ गए। ये क्या आ गया हमारे पास, 18 के फैक्टर आ गए। यानी ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स लिख सकते हैं इनके। अब इनके फैक्टर्स लिखने के बाद अब ये चेक करो कि इन फैक्टर्स में कॉमन कौन से आ रहे हैं। देखो, इसमें 1 है, इसमें 1 है, यानी इसके जो फैक्टर्स है उसमें भी 1 है, इसके जो फैक्टर उसमें भी 1 है। 2 है, 2 है, और कोई है नहीं है। यानी 4 एंड 18 जो नंबर्स है हमारे पास, उनके क्या क्या कॉमन फैक्टर आए, 1 एंड 2। यानी ये दो फैक्टर्स जो क्या है, दोनों कॉमन फैक्टर्स उन दोनों में। और करते हैं जैसे, यानी हम बता सकते हैं कि कॉमन फैक्टर कैसे निकालने। यानी ये कह दे कि फाइंड द कॉमन फैक्टर, जैसे क्वेश्चन दे दे वो, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 15। 4 एंड 15 का कॉमन फैक्टर बताओ। ये एंड का साइन लगाता हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं से एंड का, ये फिर आप पूरा लिख दो एंड, ठीक है। यानी 4 एंड 15 में कॉमन फैक्टर बताओ। तो सबसे पहले 4 है, उसके फैक्टर लिख दो। 1 होता है 4 का फैक्टर, 2 होता है और 4 होता है। ऐसे ही 15 के फैक्टर लिख दो। 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 15 होता है। अब इन दोनों नंबर्स में हमने चेक किया, फैक्टर्स लिख दिए पहले तो। अब फैक्टर्स के अंदर ये देखो कॉमन कौन सा है, इनमें सेम कौन सा है। तो 4 और 15 के कॉमन फैक्टर क्या है? 4 एंड 15 के कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ पर सिर्फ 1 ही कॉमन दिख रहा है, और कोई कॉमन नहीं है। यानी क्या है हमारे पास, 1 कॉमन फैक्टर आया। यानी ऐसे हम क्या बता सकते हैं, कॉमन फैक्टर बता सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ निकल के आई, यानी 1 कॉमन फैक्टर है सिर्फ और कोई फैक्टर नहीं है। तो जो भी कोई भी दो नंबर हो, कोई भी 2 नंबर्स हो, कोई भी पेयर हो एक, यानी पेयर में क्या होता है, 2 नंबर होते हैं। कोई भी एक पेयर हो जिसके अंदर क्या हो, ओनली 1 कॉमन फैक्टर हो, यानी सिर्फ और सिर्फ उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। यानी 1 सबका फैक्टर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 1 कॉमन फैक्टर आ जाएगा, नहीं तो कोई फैक्टर नहीं आता। यानी उनको 1 के अलावा कोई फैक्टर ना हो, तो उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यानी मैं लिख दूँ इस बात को, 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज 1, यानी 1 एज ए कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। यानी उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, दोनों नंबर्स को क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे। यानी दोनों नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। यानी कोई भी दो नंबर जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है, इट मीन्स वो क्या है, को प्राइम नंबर्स है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इसमें, जैसे कोई क्वेश्चन निकलवा ले वो, यानी ज़्यादा नंबर दे दे, जैसे नंबर दे दे कोई भी, ये कह दे कि 4, 12 एंड 16, इन 3 नंबर्स में कॉमन फैक्टर निकालो, फाइंड कॉमन फैक्टर्स।
कॉमन फैक्टर्स निकालो। अब कॉमन फैक्टर निकालें तो 4 के फैक्टर लिखो आप 1 2 4। 12 के लिखो आप 1 2 3 4 6 12। ऐसे ही 16 के लिखो आप 1 2 4 8 16। मैंने क्या लिख दी, इनके फैक्टर्स लिख दिए, यानी फैक्टर्स ऑफ 4, फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 16। अब इनके अंदर देखो कॉमन कौन सा है, 1 दिख रहा है हमें कॉमन, 2 दिख रहा है हमें कॉमन, 4 दिख रहा है हमें कॉमन, यानी 4 12 एंड 16। इसके कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, यानी इनको हम क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर। ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम प्लेइंग विद नंबर्स, इसमें सारे के सारे टॉपिक्स क्या हैं, आगे वाली जो क्लासेज हैं उनमें काम आएंगे, क्योंकि फर्दर क्लासेज में सारे के सारे इंटरलिंक्ड हैं इन टॉपिक्स से। यानी नेक्स्ट क्लास आएगी उनमें क्या सीखेंगे, हम एलसीएम लेना सीखेंगे। अब हमें ये नहीं पता होगा कॉमन फैक्टर क्या होता है तो एलसीएम कहाँ से लेंगे, फैक्टर नहीं पता होगा तो हम कहाँ से एलसीएम लेंगे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एलसीएफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे वहाँ पर हम। तो अब उसमें क्या सीखते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में सीखते हैं। जैसे इसमें मल्टीपल पढ़ेंगे तो उसमें एलसीएम पढ़ते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ते हैं। तो इस क्लास के जितने भी लेक्चर्स हैं वो बार बार रिवाइज करना घर पे, यानी एक भी वीडियो को नहीं छोड़ना, आपको बार बार रिवाइज करना है और अच्छे से इसको तैयार कर लेना इस चैप्टर को, क्योंकि आगे के जो एक्सरसाइज होंगी उनमें बहुत काम आएगा। अब बात करते हैं, जैसे नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपल की, बात करते हैं मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल, अब जैसे कोई भी दो नंबर ले लिया हमने, 4 ले लिया एंड 6 ले लिया, 2 नंबर ले लिए मैंने। अब 4 एंड 6 तो मल्टीपल मैंने बताया था, यानी इस मल्टीपल का मतलब एक प्रकार से टेबल होती है, पहाड़ा होता है, यानी 4 की टेबल क्या होगी, यानी वही मल्टीपल है उसमें जो है, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी उसके टेबल में आ रहा है, यानी वो क्या होते हैं, उसके मल्टीपल होते हैं। तो 4 के मल्टीपल 4 हो गया, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, फिर 24 28 32। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इनके फैक्टर्स लिख सकते हो, मैं सॉरी इनके मल्टीपल्स लिख सकते हो। ऐसे ही 6 के मल्टीपल लिख सकते हो आप, 6 12 18 24 30 ऐसे लिख सकते हो। अब ये क्या है, इसके मल्टीपल्स, यानी 4 के मल्टीपल्स आ गए, 6 के मल्टीपल आ गए। बट अगर बात करें वो कॉमन मल्टीपल की, यानी कॉमन क्या है, तो देखो इसमें 6 है, इसमें ढूंढो 6 है क्या कहीं, नहीं है। इसमें 12 है, 12 देखो इसमें है क्या कहीं, ये रहा 12, यानी एक तो ये बन गया इनका कॉमन मल्टीपल। 18 है इसमें, नहीं है। 24 है इसमें, हाँ है। अब आप कहोगे सर ऊपर वाले क्यों काउंट नहीं कर रहे, ये काउंट क्यों नहीं कर रहे, देखो इसके फैक्टर्स भी काउंट कर सकते हैं, बट इस वाले जो फैक्टर्स होंगे, जो बड़ा नंबर होता है, सॉरी फैक्टर नहीं है मल्टीपल है, जो बड़ा नंबर होता है उसके जो मल्टीपल होते हैं उनको फाइंड करना ईजी रहता है, क्योंकि नीचे वाले फाइंड करेंगे तो नीचे वाले ज़्यादा नंबर ढूंढने पड़ेंगे। इसमें तो क्या है, छोटे नंबर भी आ सकते हैं, छोटे डिजिट भी आ सकते हैं, बट इसमें क्या आएंगे, बड़े डिजिट्स हैं, और इसमें दोनों टाइप के आएंगे, छोटे और बड़े। इसमें क्या आएंगे, बड़े डिजिट आएंगे, क्योंकि ये नंबर इससे बिगर है, तो इसलिए क्या करें, बड़े वाले से कॉमन लेना देख सकते हैं आप। तो क्या आ गया हमारे पास, 4 और 6, इनके कॉमन मल्टीपल क्या आ गए, 12 आ गया, 24 आ गया, यानी ये क्या आ गए, इनके कॉमन मल्टीपल्स आ गए। ऐसे ही जैसे कोई एक क्वेश्चंस करके देखते हैं हम, फाइंड द कॉमन मल्टीपल निकालने हमें, कैसे निकालेंगे। कॉमन मल्टीपल निकालना हमें किन नंबर्स के निकालना है, 3 5 एंड 6, इनके निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे, 3 है, 3 के मल्टीपल लिख दो, 3 6 9 12 15 18 21 24। ऐसे ही मैंने क्या लिख दिए, 5 के मल्टीपल लिख दिए। 5 के मल्टीपल क्या लिख दूँ मैं, 5। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, 15 20 25 30 35 ऐसे। अब ऐसे मैं क्या कर दूं, 6 के लिख दूं, 6 12 18 24 30 ऐसे मैं क्या कर दूं, नंबर लिख दूं। जैसे 3 की ओर लिख देता हूँ, 20 कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा और 30, 27 और 30 ऐसे लिख दिया मैंने। अब चेक करो,
अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि नंबर्स, ये तो क्या आ गया हमारे पास, मल्टीपल्स आ गए, 3 के मल्टीपल आ गए, 5 के मल्टीपल आ गए, 6 के मल्टीपल आ गए। अब इसमें ये चेक करना है कि 3 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल, 6 के मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल क्या है। अब ध्यान से देखो, बड़ा नंबर है उसका चेक कर लेंगे तो सही रहेगा। देखो 6 है, अब 6 इसमें भी देखो, इसमें भी देखो, 6 इसमें है बट इसमें नहीं है, इसका मतलब 6 नहीं है इनका कॉमन। मल्टीपल है इन दो का बट इसका नहीं है, तो इसलिए कॉमन नहीं है ये। अब 12 देखो, 12 इसमें है, इसमें भी है बट इसमें तो नहीं है। अब ऐसे 18 इसमें भी है, इसमें नहीं है। 24 इसमें है, इसमें नहीं है। 30 इसमें है, इसमें है और इसमें है। यानी 3, 5, 6 इसका कॉमन मल्टीपल क्या आ गया हमारे पास, 30 आ गया। यानी ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन मल्टीपल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको क्या करना है, उनके फैक्टर्स करने हैं और उनके मल्टीपल्स करने, मल्टीपल लिखने हैं। उनमें जो कॉमन आ रहा है तो कॉमन फैक्टर्स हो गए, और जो उनके अंदर कॉमन आएगा कॉमन फैक्टर हो गए, जो कॉमन नहीं आ रहा उनकी हम बात ही नहीं कर रहे, इसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल की बात करें। और कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके बीच में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आए। यानी कोई भी 2 नंबर ले, हम जैसे बात करें 6 और 17 ले लिया, इन दोनों के भी फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों के कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है और कोई फैक्टर नहीं है, तो इसलिए दोनों क्या है, कोप्राइम नंबर्स। यानी ये पेयर क्या कहलाएगा, कोप्राइम नंबर्स का कहलाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे।